पिता परमेश्वर, आज एक दिवस और आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले देखने वाले हैं, पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों से उनसे बात करिए, उनको आशीषित करिए। और इस मैसेज को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि आपकी मर्जी हम सब के जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। अगर हम पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8वां वचन, उसमें क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। यानी कि सचेत रहो, जागते रहो, अर्थात हमारा क्या मतलब है, इसे क्या समझते हैं? परमेश्वर ये हमको आज ये बतलाना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम ये पहचाने कि कौन हमारे विरोध में है, कौन सी दुष्टात्माएं हैं जो आज हमारे विरोध में खड़ी हुई हैं और जो हमको हमारे विश्वास से डिगा रही हैं और हमारे परिवारों में दुख ला रही हैं, बीमार कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों ने कई बार हमारे पास बहुत लोगों का फ़ोन आया प्रार्थना करने के लिए। हमने पूछा क्या हुआ? कहते हैं अरे पादरी साहब, डॉक्टर के पास गए, सब प्रकार के टेस्ट हुए, लेकिन हमारे सब टेस्ट नॉर्मल आए। तो ये कार्य किसका है? क्या आपने सोचा है? वो ये कार्य अभी यहां पे यही लिखा है ना, सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान। और वो शैतान कौन है? अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और इफिसियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और 12वां वचन हम देखें, इफिसियों की पुस्तक 6ठा अध्याय और उसका 12वां वचन ऐसा लिखता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टमा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात ये जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, और हम दुष्टता को कैसे आ गया, यानी कि हम कहीं ना कहीं पे गलत हुए, कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा गए। हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी इधर उधर हम गए, अपने कदम इधर उधर बढ़ाए और ये सोचा कि अगर हमको यहाँ से परमेश्वर से फायदा नहीं है, चलो आज हम वहाँ पे करते हैं, हम इस झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं, हम इस मन्नत मानते हैं और हम दुनिया भर के चढ़ावे चढ़ाते हैं। वो परमेश्वर, इसीलिए उसने कहा है, अगर हम एक बहुत अच्छा वचन है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4ठा अध्याय और उसका 4ठा वचन, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4ठा अध्याय और उसका 4ठा वचन क्या कहता है? ये कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कि वो परमेश्वर कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। क्या हम परमेश्वर के हैं? एक आज हमको अपने आप से एक बात पूछनी है, अपने आप को ये जानना है कि क्या हम उस परमेश्वर के हैं? यस, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में ये कहा है कि जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो उसके पुत्र और पुत्री हुए। तो जब हम उस परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम परमेश्वर के हैं। और यहां पे फिर आगे लिखा है, तुमने उस पर जय पाई है।
हमने किस पे जय पाई है? हमने उस पे जय पाई है जो हमने अभी पढ़ा था, पहला पतरस उसका 5 और उसके 8 में हमने ये पढ़ा कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और फिर इफिसियों 6:12 में ये लिखा था कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अर्थात इस संसार में क्या है? वो दुष्ट ताकतें हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अगर हम कमजोर हैं, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन कहीं पे गलत है, तो हमारे ऊपर ये दुष्ट ताकतें अटैक करती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कितना साफ कहते हैं, सचेत रहो, सावधान रहो। यानी कि जब हम सचेत हैं, सावधान हैं, तब हम कह सकते हैं डेविल गेट लॉस्ट। यीशु मसीह हमारे अंदर है, और जब हमारे अंदर यीशु मसीह है तो हम इस संसार की दुष्ट ताकतों से विजयी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 18वां वचन पढ़ते हैं, मत्ती 18 और उसका 18वां वचन हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है? कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे, अर्थात दुष्ट की हर ताकत, शैतान की हर ताकत, उसकी हर युक्ति, हर बीमारी जो ऐसे आई है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, और अपनी चंगाई, अपना छुटकारा यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, क्रूस पे अपना लहू बहाया, और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। उसने कहा ये समाप्त हो गया। अर्थात वो परमेश्वर जो हमको विजय देने वाला है। इसीलिए तो हम कहते हैं आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं, किससे? यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको एक बात ये जानना है कि कहिए आई कैन डू ऑल थिंग्स, I can do all things थ्रू क्राइस्ट through Christ हु स्ट्रेंथन्स मी। who strengthens me. जो मुझे ताकत, जो मुझे बल देता है, उसके द्वारा मैं हर कार्य कर सकता हूं। और इसलिए अगर हम मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका चौथा अध्याय और उसका 2रा वचन हम पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 2रा वचन जब हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 6ठा वचन पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय 6ठा वचन। क्यों इसमें ऐसा कहता है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मैं यहोवा, वो परमेश्वर, वो ये कहता है मैं बदलता नहीं हूं। अगर उसने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो। वो परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है कि जो कुछ भी तुम यहां पे बांधोगे वो बंध जाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको एक वचन बतलाया था, गिनती उसका 23वां अध्याय उसका 19वां वचन। गिनती 23 अध्याय
19वां वचन, नंबर्स 23 वर्स 19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि वो बदलता नहीं, उसने आपको चंगाई दे दी है, विश्वास करिए, आपकी चंगाई हो गई है, क्योंकि उसने क्रूस पे आपके लिए अपना लहू बहाया और कहा कि इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमको फिर कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब एक आखिरी वचन एक पढ़ते हैं, मत्ती 4 उसका दूसरा वचन। इसमें ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। अर्थात वो परमेश्वर ये कह रहा है, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसने कहा है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, राइचसनेस, और उसकी किरणों के द्वारा जब यीशु मसीह धर्म का सूर्य उदय होगा, अर्थात यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएगा तो उसकी किरणों के द्वारा, अर्थात जब यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा तो उसके द्वारा हम चंगे कर दिए जाएंगे। वो परमेश्वर का वचन है, वादा है परमेश्वर का। क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं? अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो रिसीव योर हीलिंग, अपनी चंगाई प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा है, वो बदलता नहीं है। वो परमेश्वर आज फिर हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और हम लोगों को आज एक बार फिर से बतलाया कि यहोवा बदलता नहीं है और जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि सुनने वाले और देखने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है, आपने छुटकारा दिया है और आपने उनको चंगाई दी है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।